नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। चुनावी चौसर का वक्त हो चला है और हर एक पहलू इस चुनाव के उपचुनाव के आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस बीच बीजेपी में माथापच्ची चल रही है। 3 सीटों पर माथापच्ची चल रही है। बीजेपी में 3 सीट पर अभी भी मंथन जारी है। प्रत्याशियों को लेकर मंथन चल रहा है। सीएम हाउस में 3 सीटों पर मंथन, जहां बीडी शर्मा और सुहास भगत के साथ चर्चा हुई है। जौरा, आगरमालवा और ब्यावरा ये 3 सीट हैं जहां पर बीजेपी दावेदारों की बड़ी संख्या से थोड़ी पशोपेश में है। 3 सीटों पर माथापच्ची जारी है। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, सुहास भगत मिलकर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर प्रत्याशी इन 3 सीटों पर किसे बनाया जाए। बीडी शर्मा और सुहास भगत के साथ चर्चा हुई है। संभव है कि बीजेपी की लिस्ट जल्दी ही आ जाए, क्योंकि उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन इससे पहले कांग्रेस अभी आगे चल रही है। 24 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। नाम आ चुके हैं, पत्ते कांग्रेस ने खोल दिए हैं। बीजेपी में लगभग 25 प्रत्याशी तय माने जा रहे हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे। लेकिन जो 3 सीट हैं उन पर अभी भी माथापच्ची जारी है। 3 सीटों पर किन्हें उम्मीदवार बनाया जाए, इसे लेकर संगठन के बड़े नेता विचार विमर्श कर रहे हैं। मंथन चल रहा है। बताया जा रहा है कि इन 3 सीटों पर दावेदारों की बड़ी संख्या सामने आई, जिसके बाद मुश्किलें बीजेपी की ये कि टिकट किसे दिया जाए। दोनों ही पार्टियों की प्राथमिकता ये है कि टिकट उन्हें ही दिया जाएगा जो जिताऊ उम्मीदवार हो। बहरहाल ये 3 सीटें बेहद अहम हैं। सीएम हाउस में 3 सीटों पर मंथन हुआ है। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ रहे हैं। सुधीर, बीजेपी अपने पत्ते अभी नहीं खोल रही है, लेकिन माना जा रहा है कि 25 जो नाम है वो तो तय है पहले से ही। 3 जो सीट है उसमें कहां पे मुश्किलें आ रही हैं और क्या फाइनल लिस्ट जारी हो सकती है? देखिए, बिल्कुल तृप्ति, अगर बात करें तो अंतिम दौर का ये मंथन बीजेपी का माना जा रहा है। कल जिस तरीके से बड़े नेताओं के बीच में चर्चा हुई, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, इन नेताओं के बीच में चर्चा की गई। और खासकर अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 3 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी को अपनी ओर से प्रत्याशियों के नाम तय करने हैं, क्योंकि 25 सीट जिन 28 सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें से ज़्यादातर सीटों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों के नाम तय माने जा रहे हैं और लंबे समय से वो प्रचार भी कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस से आए हुए कुछ जो विधायक थे, जिनमें बड़ा मलेरा की सीट या फिर मानदाता नेपानगर सीट की बात करें, इन 3 सीटों पर भी जो पूर्व विधायक थे उनका नाम लगभग तय माना जा रहा है। पर लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किलें जो आ रही हैं वो जौरा विधानसभा, आगरमालवा विधानसभा और ब्यावरा विधानसभा को लेकर है। हालांकि इनमें से नाम लगभग तय कर लिए गए हैं। जौरा से सूबेदार सिंह सिकरवार का नाम लगभग तय है, पर लेकिन उनके जो बीजेपी के कई नेताओं के द्वारा जो विरोध किया जा रहा था, ऐसे में वहां पर समझाइश कैसे दी जाए और नामों को लेकर अगर कोई दूसरे विकल्पों पर विचार करना है तो वो भी अंतिम दौर में कर लिया जाए। ये कम से कम मंथन जो है बीजेपी की पूरी बैठक के माध्यम से किया जा रहा है। आगरमालवा की बात करें तो यहां पर बड़े संख्या में जो दावेदार हैं उन्होंने बीजेपी की चिंता को बढ़ा रखा है। मनोहर ऊंटवाल के बेटे बंटी ऊंटवाल का नाम रेस में सबसे आगे है, पर लेकिन रेखा रत्नाकर, सतीश मालवी, चिंतामणि मालवी जो कि पूर्व सांसद है, ये भी टिकट के दावेदार है और अपनी ओर से तगड़ी पैरवी जो है इनके द्वारा दावेदारी जो है वो संगठन के सामने की गई है। लिहाजा अगर इनमें से किसी एक को टिकट दिया जाता है तो बाकी के नेता नाराज ना हो, इस बात को लेकर भी खास ध्यान रखा जाए और इनकी नाराजगी को कैसे दूर किया जाए, इस बारे में विचार मंथन भी इस पूरी बैठक में हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें तो ब्यावरा सीट जो कि गोवर्धन दांगी के निधन के बाद खाली हुई है, यहाँ पर भी बड़ी संख्या में दावेदारों की एक लंबी फेहरिस्त है, पर लेकिन यह माना जा रहा है कि पूर्व विधायक नारायण सिंह पवार का नाम यहां पर रेस में आगे है। और चूंकि कम समय में यहां पर बीजेपी को सबसे कम समय इसी सीट के लिए मिला है, लिहाजा जो दूसरे दावेदार हैं उनको समझाइश के साथ में नामों का ऐलान हो और खासकर सर्वसम्मति के साथ में मध्य प्रदेश की ओर से सिंगल नाम का पैनल भेजा जाए। बीजेपी की मंशा ये है। ऐसे में अब जो नाम तय किए जाएंगे, ये माना जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति, केंद्रीय नेतृत्व के पास में केवल सिंगल नाम का पैनल जो है बीजेपी मध्य प्रदेश की ओर से भेजेगी। पहले यह माना जा रहा था कि शायद
सब कुछ जो है वो दिल्ली के ऊपर छोड़ा जाए। 2 से 3 नामों का पैनल भेजा जाएगा और उसके बाद में वहीं से कुछ एक नाम को फाइनल किया जाएगा। पर लेकिन जो अब नई रणनीति बीजेपी ने अपनाई है, कल देर रात तक ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो बैठक हुई और बड़े नेताओं के साथ में जो बैठक हुई, उसके बाद में यह तय किया गया कि आम सहमति मध्य प्रदेश के अंदर ही बनाई जाए और सिंगल नाम का पैनल इन 3 सीटों पर भी दिल्ली के लिए भेजा जाए, जिससे कि एक मैसेज कम से कम मध्य प्रदेश की ओर से जाए कि बीजेपी ने आम सहमति से सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। लिहाजा काफी अहम यह बैठक मुख्यमंत्री निवास में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच में पूरी चर्चा चल रही है। और उसके बाद में माना जा रहा है कि एक सिंगल नाम का जो पूरा पैनल है 28 सीटों का, वो केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजा जाएगा और हो सकता है कि कल तक बीजेपी अपनी आधिकारिक तौर पर जो सूची है उसको जारी कर दे। तृप्ति, और अगर 3 सीटों पर ही मंथन हो रहा है सुधीर, तो जाहिर तौर पर जो 25 नाम हैं वो तो सिंगल ही तय माने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, इन नामों को लेकर खुद मुख्यमंत्री से लेकर और प्रदेश अध्यक्ष बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं, चूंकि सरकार बनाने में इन लोगों की बड़ी भूमिका थी और एक बड़ा त्याग तपस्या बीजेपी जिस तरीके से बता रही है कि अपनी विधायकी की कुर्बानी इन लोगों ने दी थी। लिहाजा दूसरे नेताओं को काफी पहले समझाइश दी गई थी और इन सीटों पर केवल उन्हीं चेहरों को उतारने का मन बीजेपी पहले से बना चुकी थी, जो कि कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए और लंबे समय से अपने क्षेत्र में रहकर ये प्रचार भी कर रहे हैं। तमाम मंत्रियों की बात हो या फिर दूसरे विधायकों की बात हो, खुलकर मंच पर इन क्षेत्रों में जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे हुए हैं तो नाम लेकर उन्होंने इन प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे हैं। ऐसे में इन सीटों पर नाम बदलने की गुंजाइश बिल्कुल भी नजर नहीं आती है। 1-2 सीटों पर फीडबैक जरूर आया था कि कुछ प्रत्याशियों की हालत काफी ज्यादा खराब है, लिहाजा वहां पर इनके नामों को बदला जाए। पर लेकिन बीजेपी के अंदर चर्चा के बाद में यह तय किया गया, चूंकि विधायकी छोड़ी थी, काफी बड़ी कुर्बानी दी थी, ऐसे में पार्टी अपनी ओर से दमखम लगाएगी इनको जिताने के लिए। इन चेहरों को नहीं बदला जाएगा, यानी कि 25 चेहरे पहले ही तय कर लिए गए थे जो लंबे समय से चुनाव प्रचार अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। केवल 3 सीटें जहां पर विधायकों के निधन के बाद में खाली हुई थी, ऐसे में वहां पर कांग्रेस से आए हुए विधायक या ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे की ओर से कोई दावा नहीं बनता था, वहां पर बीजेपी अब अपने प्रत्याशी उतारना चाहती है। जोरा सीट पर चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक जो विधायक थे बनवारी लाल शर्मा, उनका निधन हुआ था, ऐसे में यह माना जा रहा था कि उनके बेटे प्रदीप शर्मा के नाम को आगे बढ़ाया जा सकता है ज्योतिरादित्य खेमे की ओर से, और उनके नाम को आगे बढ़ाया भी गया था। पर लेकिन जो कास्ट इक्वेशन चंबल के इलाके की कहलाई जाती है, वहां पर कांग्रेस की ओर से पहले ही एक ब्राह्मण जो कैंडिडेट है उनको टिकट दिया गया है। ऐसे में बीजेपी अब इस वर्ग के उम्मीदवार पर दाव खेलना नहीं चाहती और यह माना जा रहा है कि वहां पर पूर्व विधायक सूबेदार सिंह सिकरवार पर बीजेपी दाव लगा सकती है। अंतिम सहमति लगभग बनती हुई नजर आ रही है। दूसरे कार्यकर्ताओं को मनाना है और सिंगल नाम के पैनल के तो एक तरफ वर्ग साधने की, दूसरी तरफ राजनीतिक कौशल दिखाने की भी एक बड़ी चुनौती दोनों ही पार्टियों के सामने, खासतौर पर बीजेपी जो 3 सीटों पर मंथन चल रहा है। बहरहाल देखना है कि अब आगे लिस्ट आती है तो क्या वही संभावित नाम रहते हैं, ये भी तय माना जा रहा है। नजर बना रखिएगा सुधीर, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।